नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और इस अंतराल की वजह यह है कि मैं छुट्टी में था। मैं अपने होम टाउन, अपने घर जमशेदपुर गया था और फिर वहां से और रिमोट झारखंड सिमडेगा गया था। सिमडेगा वो जगह है जहां मेरा बचपन गुजरा और सिमडेगा वो जगह है जो पूरे भारत में हॉकी के मानचित्र पर अपनी एक खास पहचान रखता है, क्योंकि सिमडेगा से बहुत सारे बड़े और नामी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स हुए। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल ने मेरे वहाँ पर स्टूडेंट रहते हुए, हालांकि उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं हॉकी टीम का मेंबर नहीं था, नेहरू सब जूनियर हॉकी का खिताब अपने नाम किया था। तो एक इतने सुदूर इलाके जो जिसकी गिनती आमतौर पर एक पिछड़े इलाके के तौर पर होती है, वहाँ पर हॉकी का इतना बोलबाला और वहाँ के आदिवासी लोगों में हॉकी के प्रति इतना रुझान और लगाव, ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है और सरकार भी उस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें देख कर आया हूँ, बहुत सारी यादें बचपन की ताज़ा हो गई हैं और अब एक हैप्पी नोट के साथ और नए जोश के साथ एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब से कुछ रोज पहले यानी पिछले सोमवार को 15 दिसंबर को पंजाब में एक बड़ी वारदात हुई। मोहाली में एक जगह है सुहाना। सुहाना में एक ग्रैंड कबड्डी मुकाबला हो रहा था, यानी बड़े लेवल का एक कबड्डी कंपटीशन हो रहा था। स्टेज पर नामी गिरामी लोग मौजूद थे, एक दूसरे को सम्मानित करने का सिलसिला चल रहा था, प्रतियोगिताओं की तैयारी चल रही थी, खिलाड़ी अपना अपना दम दिखा रहे थे। इस बीच जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं इस कबड्डी मुकाबले के, उनका नाम है कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया। बलाचौर पंजाब में ही एक जगह है जिससे इनका नाम है बलाचौरिया। तो राणा बलाचौरिया जो कि कबड्डी के प्लेयर भी हैं, प्लस कबड्डी को इन दिनों वो प्रमोट करते थे, वो वहाँ पर मौजूद थे मौके पर ही जहाँ पर ये घटना हुई और जहाँ पर ये प्रोग्राम कबड्डी का चल रहा था। उनको किसी फैन ने बुलाया कि सर एक सेल्फी प्लीज़, थोड़ा किनारे आ जाइए। तो राणा बलाचौर जो है, उनके दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं आई, वो अपने फ़ैन के बुलाने पर किनारे आ गए और सेल्फी के लिए वो तैयार ही थे। तब तक पीछे से एक आदमी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से घात लगाकर उनके सिर में पिछले हिस्से में गोली मार दी और वो गोली सिर में बिल्कुल करीब से लगी। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा मंजर, कैसा विभत्स दृश्य रहा होगा। गोली पीछे से लगी और सामने से चेहरे को जख्मी करती हुई बाहर निकल गई। एक गोली चलना काफ़ी था, उस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद जिसने गोली मारी उस शूटर ने राणा बलाचौर को टारगेट करके कुछ एक और गोलियां मारी। राणा बलाचौर की मदद करने के लिए एक लड़का दौड़ कर आया, उसे भी कुछ छर्रे कुछ गोलियां लगी और पूरे कबड्डी के मुकाबले वाली जगह पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सुहाना में जहाँ पर यह कबड्डी का मुकाबला हो रहा था, वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर इलाके के डीएसपी हरसिमरन सिंह बल भी मौजूद थे। हरसिमरन सिंह बल यहाँ पर जब तक मौजूद थे तब तक पुलिस भी चाक चौबंद थी और किसी ने भी इस तरह की किसी गतिविधि को अंजाम देने के बारे में तब तक न तो सोचा था और न ही कोई हमला हुआ था। लेकिन जो भी शूटर थे वो भीड़ में छुप कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डीएसपी साहब एज अ चीफ गेस्ट उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद वहाँ से निकले, ये हत्या की घटना हो गई और राणा बलाचौर को बेहद करीब से गोली मार दी गई। उन्हें उठाकर लोग फौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन किसी आदमी को जिसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में शूट कर दिया गया हो, क्या उसके बचने की गुंजाइश हो भी सकती है? शायद नहीं, कभी भी नहीं। तो राणा बलाचौर को भी डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड करार दिया, यानी मुर्दा करार दिया। इसी के साथ ये मामला जो है काफ़ी ब्लो अप हुआ और काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में आया और इसका शोर पंजाब में काफ़ी मचना लाजमी था, क्योंकि कबड्डी का एक जाना माना चेहरा, करोड़पति कबड्डी प्रोमोटर, कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी, एक ऐसे शख्स की हत्या कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरह से घात लगाकर हत्या पब्लिक व्यू में की गई, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात थी और कायदे कानून को चुनौती देने वाली बात थी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और भी दर्दनाक और दुखद बात यह है, जिसे सुनकर आपका भी दिल शायद रो पड़े, वो ये कि राणा बलाचौर की शादी महज 10 रोज पहले 4 दिसंबर को हुई थी और 10 रोज के बाद 11वें दिन 15 दिसंबर को उनकी हत्या हो गई। आप सोचिए कि बलाचौर के पूरे परिवार पर और उसकी नवविवाहिता पत्नी पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि राणा बलाचौर की
इस तरह से जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले तो यही पता किया गया कि भाई दुश्मनी क्या है, हत्या क्यों हुई है, और जिस तरह से शूटर्स ने हमला किया और गोली मारी, क्या ऐसा तो नहीं कि राणा बलाचौर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या अपराधियों से कुछ लेना देना हो। तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। एक सवाल यह भी था कि अगर राणा बलाचौर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अपराधियों से कोई वास्ता है, लेना देना है, तो फिर खुद पुलिस के अधिकारी डीएसपी हरसिमरन सिंह बल उनके उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर कैसे शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। साथ ही एक सवाल यह भी था कि अगर सरकार ने, वहाँ की लोकल प्रशासन ने इतने बड़े आयोजन की इजाज़त दी है, तो जाहिर है किसी ऐसे आदमी को ही आयोजन की इजाज़त दी होगी जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। अगर वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी होता तो शायद उसे इस तरह के आयोजन की इजाज़त भी नहीं मिलती और पुलिस वाले वहाँ शामिल भी नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि राणा बलाचौर का जो किरदार था, जो कैरेक्टर था, वो पाक साफ था, बेदाग था। पुलिस के बही खातों में भी राणा बलाचौर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री या रिकॉर्ड नहीं मिला। अब पुलिस इस मामले की पड़ताल करने लगी कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन से लोग हैं और क्यों राणा बलाचौर को इस तरह से टारगेट किया गया, उनकी हत्या की गई। लेकिन अभी पुलिस ये जांच कर ही रही थी, तब तक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तैरने लगा। ये पोस्ट जो है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और जिन्होंने पोस्ट अपलोड किया था उस आईडी का नाम है गोपी गणेशम पुरिया। गोपी गणेशम पुरिया ने अपने इस पोस्ट में लिखा था कि ये जो मोहाली में कबड्डी कप में राणा बलाचौरिया का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं, डोनी बल, शगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रभदासुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। ये सारे के सारे जितने नाम मैंने आपके सामने लिए, ये सारे के सारे जुर्म की दुनिया में पैठ रखते हैं और अपने आप को गैंगस्टर बताते हैं या उस तरह से शो करते हैं। इन्होंने कथित तौर पर यह पोस्ट किया और खुलेआम यह कबूल किया कि उन्होंने राणा बलाचौर की हत्या करवा दी। इस पोस्ट को लिखने वाले लोगों ने यह भी बताया कि ये राणा बलाचौर जो है वो उनके एंटी पार्टी यानी दूसरे गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। वो गैंग जिसका नाम जग्गू भगवानपुरिया से जुड़ता है और वो गैंग जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ता है। तो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को अपना ऑपोजिट पार्टी बताते हुए डोनी बल, शगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रभदासवाल और कौशल चौधरी ने जिम्मेदारी ली और इन्होंने कहा कि हमारे शूटर्स ने राणा बलाचौरिया की हत्या की। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि असल में राणा बलाचौरिया को हम बार बार ये कह रहे थे कि तुम कबड्डी से दूर रहो क्योंकि कबड्डी को तुम खराब कर रहे हो। और इस पोस्ट में यह भी लिखा गया था कि राणा बलाचौरिया ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया था, उस समय शूटर्स की मदद की थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलकर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश में राणा बलाचौरिया भी शामिल था। इसलिए हमने मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने के लिए राणा बलाचौरिया को शूट कर दिया और राणा बलाचौरिया की हत्या कर दी। जिन लोगों ने यह दावा किया उसमें गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप के साथ साथ देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप, पवन शकील राणा भाई, आफरीदी तूत और कई सारे नाम गैंगस्टर्स के थे और इन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह क्लेम किया। अब सवाल यह है कि क्या राणा बलाचौरिया का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि राणा बलाचौरिया की जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से नज़दीकी है, उस गैंग से नज़दीकी है, या फिर इसके पीछे की वजह कोई और है? तो इसका जवाब तो पुलिस ही दे सकती थी। तो पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की तो पुलिस ने यह कहा कि राणा बलाचौरिया का सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जो दावा सोशल मीडिया के पोस्ट में राणा बलाचौरिया को लेकर किया गया है सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से रिलेटेड, वो बातें झूठी हैं, गलत हैं और उसका कोई कनेक्शन नहीं बनता है। रही बात राणा बलाचौरिया के कत्ल के पीछे की वजह की, तो पुलिस ने कहा कि वो इसका पता कर रही है, जो शूटर्स हैं उनकी पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन पुलिस ने ये ज़रूर कहा कि जिन शूटर्स ने भी राणा बलाचौरिया को टारगेट किया वो ये मानकर चलते हैं या मानकर चल रहे हैं कि राणा बलाचौरिया का जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नज़दीकी है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस पहलू में भी उनके पास अभी कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि राणा बलाचौरिया का क्रिमिनल्स लोगों के साथ या गैंगस्टर्स के साथ कोई उठना बैठना था या मिलीभगत थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राणा बलाचौरिया का कत्ल क्यों हुआ। तो इस सवाल का जवाब मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसे बताने से पहले थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलूंगा। और वो पीछे जो है तकरीबन 3 से 4 सालों का ये टाइम स्पैन है जिसमें ये सारी चीज़ें हुई है, बल्कि उससे भी कम। आपको याद होगा 14 मार्च 2022 को
नकोदर के पास संदीप नंगल अंबिया नाम के एक कबड्डी प्लेयर की ऐसे ही एक कबड्डी मुकाबले के दौरान हत्या कर दी गई थी। तब ये बात सामने आई थी कि उसके पीछे भी गैंगस्टर्स का हाथ है और गैंगस्टर्स का हाथ उसमें था भी। लेकिन अलग अलग लोग, अलग अलग पावर सेंटर्स जो पंजाब में कबड्डी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और खासकर गैर पेशेवर कबड्डी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह से अलग अलग कबड्डी के मुकाबले करवाते हैं और इन मुकाबलों के जरिए लाइसेंसिंग का काम होता है। करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, करोड़ों रुपए के इश्तिहार बटोरे जाते हैं और ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, जिस बिजनेस मॉडल पर कुछ लोग अपना राज कायम करना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर पंजाब में खींचतान चलती रही है और संदीप नंगल अंबिया का कत्ल भी इसी खींचतान का और कबड्डी में वर्चस्व और बादशाहत कायम करने की कोशिश का नतीजा थी। इसके बाद जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसमें भी ये बात निकल कर सामने आई कि मूसेवाला ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ दुश्मन लोगों का साथ दिया था। लेकिन ये तो आरोप की बात थी। अंदर की कहानी पुलिस ने और एजेंसीज ने यह भी बताई कि चूंकि पॉप सिंगिंग में भी, पंजाबी सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जो अलग अलग पंजाब के गैंग हैं वो इस तरह के कारोबार पर, चाहे वो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो उस पर, या फिर पंजाब में खेल का मैदान हो, कबड्डी का मैदान हो, उस पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और इसीलिए अलग अलग गैंग्स के बीच पंजाबी म्यूज़िक और कबड्डी के इर्द गिर्द टकराव अक्सर होता रहा है। पिछले 2022 से लेकर अब 2025 के आखिरी तक तकरीबन 6 से 7 हत्याएं, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं उससे भी ज़्यादा हत्याएं इस तरह के घटनाओं के इर्द गिर्द, म्यूज़िक और कबड्डी के इर्द गिर्द हो चुकी हैं। लेकिन इसी से एक बात यह भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग और पंजाब में कबड्डी और दूसरे खेलों से जुड़े लोग अपनी सुरक्षा के लिए या फिर खौफ के मारे पंजाब के जो गैंगस्टर्स हैं और पंजाब में ऑपरेट करने वाले जो अलग अलग गैंग हैं उनसे नज़दीकी भी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे गैंग के नज़दीक हैं जो उनको सूट करता है, कुछ ऐसे गैंग के नज़दीक हैं जिनसे उनके तालमेल अच्छे हैं। तो अलग अलग गैंग के लोग जब टकराते हैं तो ऐसे म्यूजिशियन, सिंगर्स, कबड्डी प्लेयर वो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को हिट करने में फिर भी थोड़ा सोचते हैं, टाइम लेते हैं, लेकिन किसी प्लेयर को, किसी गाने वाले कलाकार को टारगेट करना उनके लिए शायद ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह जब राणा बलाचौरिया की हत्या हुई है तो इसके पीछे भी अब तक की तफ्तीश में वही बात निकल कर सामने आई है। पुलिस ने अब इस सिलसिले में जिन 2 शूटरों की पहचान की है, अब तक जब मैं ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तब तक उनकी गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन और भी कई लोग इस शूटआउट में शामिल हैं, जिसमें रेकी करने वाले, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले, पूरी कॉन्स्पिरेसी का खाका खींचने वाले लोग, डोनी बल वगैरह, ये सारे लोग पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस ने एक शूटर को गोली मारी है, वो जख्मी हुआ है और पुलिस ने उसे काबू भी कर लिया है, लेकिन अभी पूरे रैकेट का, जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसका कानून के शिकंजे में आना बाकी है। अलबत्ता इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो वो सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं जो इस साजिश के पीछे शामिल हैं, क्योंकि कुछ चेहरों ने तो खुद ही सोशल मीडिया में पोस्ट लिखकर जिम्मेदारी ली है। तो इसीलिए इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या पुलिस कुछ ऐसा कर पाएगी कि ऐसी घटना फिर से न हो, उसको पुलिस इंश्योर कर पाएगी? क्या गैंगस्टरों पर पुलिस वाकई इस कदर लगाम कस पाएगी कि वो किसी भी इंसान को कम से कम इस तरह उससे जीने का हक न छीन ले, उसकी हत्या न कर दें? आप सोचिए, राणा बलाचौरिया, जिसका कागज़ों पर तो कम से कम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो कि पंजाब पुलिस खुद बता रही है, एक ऐसे आदमी की हत्या हो जाना जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हो और जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, क्या उनके परिवार पर, उनके घर वालों पर गुजर रही होगी? ये सोचने भर से दिल दहल उठता है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर, पंजाब में बढ़ते गैंगवार, म्यूज़िक इंडस्ट्री और कबड्डी के इर्द गिर्द फैलती जुर्म की काली दुनिया, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपका नज़रिया क्या है? इस समस्या का हल क्या हो सकता है? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज इस घटनाक्रम को लेकर मेरी ये पेशकश आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन जब मैं अपनी नई किसी पेशकश या कहानी के साथ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की किसी स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, तो आप लोग जो कमेंट करेंगे या जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।